याद रखिए, कोई चीज़ दुनिया में आसान नहीं है, और जो चीज़ आसान है ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसका स्वाद भी नहीं आता। अगर आप एक आइसक्रीम, आपको कहीं से पैसे पा गए सड़क पर पड़े हुए और आपने उठा लिया, कोई गलत बात नहीं है, चलो आपने पड़े हुए उठाए हैं। पहले कोशिश तो हमारी ये रहनी चाहिए थी भाई किसके हैं, और कई लोग तो उठा के कहीं मंदिर में चढ़ा देते हैं, वो भी एक अच्छा मेथड है। लेकिन मान लो हम बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता क्या करना कैसे करना तो हमने पैसे सड़क पर, आप करो में पैसे पा गए, हमने उठा लिए और उसकी आइसक्रीम खा ली, वो मज़ा नहीं आएगा। अगर दिन रात कहीं पे मेहनत कर कर, पत्थर उठा करके, ईंट ढो करके और बर्तन झूठे साफ कर करके किसी दुकान पर अगर हमें शाम को मिलते 20 रुपये, और उस 20 रुपये की हम जब आइसक्रीम खाते हैं ना, पहली बात तो खाते नहीं क्योंकि अपनी मेहनत के थे, ठीक है। तो पेरेंट्स के राज में तो हर कोई राज कर लेता है। मज़ा तो इस बात का है जब आपके राज में पेरेंट्स राज करें, मज़ा तो इस बात का है। हालांकि दुनिया इससे जलेगी, ऐसा क्यों हो रहा है भाई इस घर के अंदर? जलने तो जो जिसे जलना है, हमने जो पहले कहा था, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। लेकिन मज़ा इस बात का है कि पेरेंट्स आपके राज में राज करें, क्योंकि पेरेंट्स के राज में तो हर कोई राज कर लेता है। ये क्या बड़ी नई बात है, इसमें क्या आपकी खासियत है? पापा कमा रहे हैं और आप खा रहे हैं, क्या खासियत है? ये कोई खासियत नहीं है, तो कोई भी कर लेगा। पर आपके राज में पेरेंट्स राज करें, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा सोचिए, ठीक है। जिसे जलना जलते रहने दीजिए, जिसे बुरा मानना बुरा मानते रहने दीजिए। आप अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। हमें किसी के बुरा मानने से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उस पैसे को, पहली बात तो आप 20 रुपये को खर्च नहीं करते। अगर करते, मान लो 5 रुपये खर्च करते और आइसक्रीम खाते, तो वो स्वाद आज तक होता, मज़ा स्वाद आता, कि उसमें हमारा खून पसीना लगा हुआ है। ऐसे हम आपको कह रहे हैं बार बार, पढ़िए, क्योंकि जिस पढ़ाई को करने के लिए, जिस किताबों को खरीदने के लिए, जिस ट्यूशन की फ़ीस देने के लिए, जिस स्कूल की फ़ीस और उसकी बिल्डिंग की फ़ीस देने के लिए पैसा लग रहा है ना, वो आप ही के पापा की मेहनत का पैसा लग रहा है उसके अंदर, किसी और का दिया हुआ नहीं लग रहा। आपके पापा मतलब आप ही पापा के ही अंश हैं, आप पापा का ही बॉडी का हिस्सा हैं आप। तो आपकी मेहनत करें चाहे पापा मेहनत करें, बात तो लगभग एक तरह से बराबर हो गई। पर इस बात को पकड़ के मत कहना पापा जी आप ही खिलाते रहना मुझे ज़िंदगी भर, सर ने कही थी मैं आप ही का अंश हूँ एक तरीके से। वो तो हैं आप अंश 100%, लेकिन वो अलग बात है समझाने की कि आपको पापा मम्मी की सेवा करनी है, वो अलग टॉपिक हो गया। एक उम्र के बाद तो ज़रूर करनी है, ठीक है। ये नहीं कि अभी से पढ़ाई छोड़ के पैर दबाने लग जाओ कि कमाना समाना आप रखो, मैं तो आपकी सेवा करूँगा। पैर भी दबाइए, पढ़िए भी, नाम भी रोशन कराइए, सारे काम करने हैं, बात पकड़ के मत बैठ जाना। लेकिन हम ये कह रहे हैं इस पैसे को बर्बाद मत करिए जो पढ़ाई में लग रहा है। अगर ये बर्बाद हो गया तो पापा की मेहनत एक तरीके से बर्बाद हो गई। पापा ने जो पसीना बहाया ना अपने माथे पर, अपने बदन पर, वो एक तरीके से बर्बाद हो गया। तो बर्बाद ना करिए, उसको फ्रूटफुल बनाइए। अब आइए जरा इधर भी, ये सत्संग जरा ज़्यादा चल रहा है आजकल, क्योंकि इन दिनों में ही मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है। इन दिनों में बच्चे जब टेंशन, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं ना, तो उसके दिमाग में फिर 10 चीज़ें आने लगती हैं, ये भी करना है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी। तो इस समय उसका चेहरा उतर जाता है, और ये उतरता हुआ चेहरा हमें कभी अच्छा नहीं लगता। उतरता हुआ चेहरा तो छोड़िए, मुरझाया हुआ फूल अच्छा नहीं लगता। फूल मुरझाते ही आप कूड़ेदान का रास्ता दिखा देते हो। दिवाली पे बड़े महंगी महंगी मालाएँ खरीद के लाते हो, महंगे से महंगा गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, बढ़िया से बढ़िया फूल छाट तो एक, भैया ये बेकार है इसे निकाल दे, भैया ये माला बेकार है इसे दे दे। और जब वो मुरझा जाती है दूसरे दिन उतार के कूड़े में ऐसे दूर से फेंक देते हो। तो मुरझाए हुए चेहरे तो क्या फूल ही पसंद नहीं आते लोगों को। इसलिए चेहरा मुस्कुराता रहना चाहिए। इसलिए हम पढ़ाई के साथ साथ इन दिनों में खास तौर पर आपको मोटिवेट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते, और इस मोटिवेट करने और पढ़ाने के लिए फ़ीस लेते हैं हम, और आप ईमानदारी से फ़ीस देते हैं हमें।